Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि एक्रीडेटेड है B++ बाय NAC, UGC 12 भी रिकॉग्नाइज्ड है और इस्टेब्लिश्ड है 2005 में बाय एक्ट ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इस वीडियो में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एडमिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, B.Ed ODL, BA योग ऑनर्स, MA योग, MBA और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंटर CUET, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के B.Ed स्पेशल एजुकेशन, B.Ed ODL, TET, DLED और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये प्रोस्पेक्टस है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, B.Ed स्पेशल एजुकेशन एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, B.Ed विशिष्ट शिक्षा प्रवेश सूचना विवरण सत्र 2026-28। तो इसमें जो B.Ed विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 शहरों में होगा। B.Ed विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा निम्न शहरों में आयोजित होगी, पहला हल्द्वानी है, दूसरा देहरादून। तो हल्द्वानी और देहरादून में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। B.Ed विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु 2 खंडों में विभाजित होगी। तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये 2 खंड 2 पार्ट में होगा। प्रथम खंड पहले पार्ट और द्वितीय खंड दूसरा पार्ट। प्रथम खंड में सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी 50% अधिभार तथा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 50% अधिभार। तो जो प्रथम खंड होगा उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता और जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, ये 2 सब्जेक्ट आएंगे। प्रथम खंड में आगमन व निगमन तर्क, तो जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आगमन निगमन तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों की से संबंधित प्रश्न होंगे। तो प्रथम खंड में जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस ये 2 सब्जेक्ट आएंगे। और द्वितीय खंड जो होगा इसमें विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन 40% अधिभार और 2 शिक्षण विषयों में अबोध, अंडरस्टैंडिंग इन 2 टीचिंग सब्जेक्ट 30% अधिभार प्रत्येक विषय में। द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न तथा 2 शिक्षण विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो जो द्वितीय खंड होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजी ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, जो कि 40% अधिभार होगा और 2 शिक्षण विषयों में अवबोध, अंडरस्टैंडिंग इन 2 टीचिंग सब्जेक्ट 30% अधिभार प्रत्येक विषय में। द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न तथा 2 शिक्षण विषयों में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे। तो जो प्रत्येक खंड होगा उसमें MCQ प्रकार के 50-50 प्रश्न होंगे प्रथम खंड और द्वितीय खंड में। प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे होगी, टोटल 3 घंटे का एंट्रेंस होगा। तो यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न होंगे जो कि 3 घंटे में करने होंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी होगी
प्रवेश परीक्षा आरंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा के दोनों खंडों के लिए एक उत्तर पत्रक OMR उपलब्ध कराया जाएगा, जिन पर अभ्यर्थी के प्रश्नों के उत्तर इंगित करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक के आगे 4 गोले, जिनमें क्रमशः ABC व D अक्षर मुद्रित होगा, दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के उपरांत अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा तथा उत्तर पत्रक पर संबंधित अक्षर वाले गोले को बॉल पेन से पूरा काला करना होगा। प्रवेश परीक्षा उत्तर पत्रक OMR भरने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ काला नीला बॉल पेन लाएं। दोनों खंडों में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों के नमूने निम्नवत हैं। तो यहाँ पे कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर बता रखे हैं। प्रथम खंड में तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। जो प्रथम खंड होगा उसमें यदि कोड भाषा में श्याम को RIXBL लिखेंगे तो राधा को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर भी बता रखे हैं QBCIB। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑप्शन है एक्साइट, कंपेयर, एग्जैक्ट, एक्चुअल, तो EXIT एग्जैक्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन बता रखे हैं अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, सही उत्तर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन बता रखे हैं बेरी, रतौंधी, स्कर्बी, रिकेट, तो सही उत्तर है स्कर्बी। द्वितीय खंड में सामान्य व्यक्ति की IQ कितनी होती है। ऑप्शन है 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 50 से 70, सही उत्तर बता रखा है 90 से 110। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है किसी व्यक्ति की श्रवण क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। ऑप्शन है फैदम, किलोग्राम, डेसिबल, मीटर। नेक्स्ट बता रखा है एक दृष्टि बाधित विकलांग बच्चा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकता है यदि, तो इसमें ऑप्शन बता रखे हैं उसे अनुभवों के विभिन्न अवसर दिए जाएं, उसे केवल सुनकर सुनाया जाए, उसे क्रियात्मक तरीके से सिखाया जाए, उसे अपने आप सीखने दिया जाए, तो सही उत्तर बता रखा है उसे अनुभवों के विभिन्न अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट है मंगोलिया डाउन सिंड्रोम होने के कारण है। ऑप्शन है पर्याप्त भोजन, गुणसूत्र अनियमितता, मस्तिष्क दुर्घटना के द्वारा, सही उत्तर बता रखा है गुणसूत्र अनियमितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया होता है। ऑप्शन है शब्दों को पढ़ने में कठिनाई, शब्दों को लिखने में कठिनाई, गणना करने में कठिनाई, 1 और 2 दोनों, सही उत्तर है गणना करने में कठिनाई। तो डिस्ग्राफिया होता है गणना करने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए बहुसंवेदी उपागम से अभिप्राय है। ऑप्शन है दृष्टि इंद्रिय का उपयोग, श्रवण इंद्रिय का उपयोग, अनेक इंद्रियों का उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है अनेक इंद्रियों का उपयोग। नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पे कक्षा में अध्यापक की सबसे आवश्यक भूमिका है। ऑप्शन है सूचनाएं देना, क्षमताएं विकसित करना, सही उत्तर लिखने हेतु तैयारी कराना, सीखने हेतु प्रेरणा देना, तो सही उत्तर है सीखने हेतु प्रेरणा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका सभी तुलसीदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैड रॉन्ग स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग गलत है, तो D ऑप्शन की गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, संख्या 3 अथवा 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो सही उत्तर B 1/3 है। तो इस तरह यहाँ पे जो एंट्रेंस का यहाँ पे पैटर्न और सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed स्पेशल एजुकेशन के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।